अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल पे सभी नए आने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस का ये सिलसिला उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है जो दुनिया में कहीं से भी चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट आने की तैयारी कर रहे हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल की तवील अरसा के बाद चाइना की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है और स्टूडेंट्स की ये वापसी का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाएगा 16 फरवरी के बाद। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने अपने ममालिक में चाइना एम्बेसी के प्रोसेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को चाइना एम्बेसी में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, कुछ को अपॉइंटमेंट मिली हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंसर्न है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करवाने हैं वीज़ा के लिए। जिनका वीज़ा मिल गया है लेकिन अब वो फ्लाई की तैयारी में हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उनको चाइना जाने से पहले कौन कौन सी। मेरी इस वीडियो में ये स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई यूज़फुल मटेरियल आपको मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता जाऊंगा। सबसे पहले हम चाइना एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के मसले को देखते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि और शिकायत करते हैं कि उनको चाइना एम्बेसी के लिए ऑनलाइन वो जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट की स्लॉट खाली नहीं मिलती। तो इसके दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि काफ़ी सारे जो एजेंट्स या कंसल्टेंट हैं उन्होंने एडवांस ही काफ़ी सारी स्लॉट्स बुक कर ली हैं और अब वो स्टूडेंट्स को कुछ मुआवजे के कुछ फ़ीस के बस वो उनको उस पे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अब जो दूसरी वजह है, ऐसी 1 to 2 मंथ्स के लिए स्लॉट ओपन करती थी और अब मेरे इल्म में आया है कि एम्बेसी ने सिर्फ 2 वीक्स के लिए स्लॉट ओपन किया। अब आप 2 वीक्स के से आगे किसी भी स्लॉट को डेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हर 2 वीक्स बाद जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए स्लॉट ओपन कर देते हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप इनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसको रेगुलर देखते रहें और आप डेली तकरीबन दिन में 2-3 मरतबा इसको चेक कर लें। और ज़्यादा जो देखने में चीज़ आ रही है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक या अपने कंट्री के टाइम के मुताबिक रात 12 बजे के बाद देखते हैं तो उनको स्लॉट खाली मिल जाती हैं। तो आप भी इस प्रोसेस को करके देख लें, आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब जिन लोगों को अभी तक अपॉइंटमेंट्स की डेट नहीं मिली तो वो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से अटेस्ट करवा लें ताकि जब आप एम्बेसी में जाएं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। तो इस टाइम को जो आपके पास है इसको ऐसे यूटिलाइज कर लें। अब जिन लोगों को चाइना एम्बेसी में स्लॉट्स मिल गई हैं, उनको अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं या जो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाजमी हैं जो चाइना एम्बेसी में आप अपने वीज़ा के प्रोसेस के लिए जमा करवाएंगे। तो उसकी एक लिस्ट आप ये मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो एम्बेसी के लिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका एक प्रिंट आपने साथ रखना है। उसके अलावा आपको एक अपॉइंटमेंट डेट की स्लिप मिली होगी, ये दोनों आपने टैग कर लेने हैं, अपने पास रख लेने हैं। इसके अलावा आपका असल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 माह तक हो, 6 माह से पहले वो एक्सपायर ना हो रहा हो, इसकी एक कलर कापी रख लें और ओरिजिनल भी रख लें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया असल एनओसी जो आपको जिस पे ये मेंशन होगा कि आप यूनिवर्सिटी आपको वापस बुला रही है, उसकी एक कलर या ब्लैक एंड वाइट कॉपी करवा लें और एक उसकी जो है वो ओरिजिनल रख लें। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, डेफिनेटली ईमेल में आया होगा तो उसकी कलर कॉपी करवा लें। और इसके अलावा आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर जो चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी हो, दोनों को आप कलर कॉपी करवा के पास रख लें या ब्लैक एंड वाइट, लेकिन असल भी साथ रखना है। इसके अलावा JW2 फॉर्म जो यूनिवर्सिटी ने आपको जारी किया है वीज़ा के लिए, इसका ओरिजिनल भी और एक फ़ोटो कापी भी अपने साथ रख लें। इसके अलावा जो एक नई चीज़ अब देखने में आ रही है कि चाहे स्टूडेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं या पार्शियल पे हैं या सेल्फ पे हैं, तो जेरी ऑफिस या एम्बेसी उनसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करती है। ये बैंक स्टेटमेंट एक फॉर्मेलिटी है लेकिन ये लाजमी भी है। अब अगर आपका तो अपना अकाउंट ओपन है बैंक में, किसी भी बैंक में, तो आप उसकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो निकलवा के उस बैंक स्टेटमेंट के फर्स्ट और लास्ट पेज पे बैंक मैनेजर की सिग्नेचर और स्टैंप दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ना हुई तो एम्बेसी आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर देगी। और अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है तो आप अपने किसी ब्लड रिलेशन, मसलन अपने सिबलिंग्स, सिस्टर, ब्रदर या अपने पेरेंट्स में से किसी एक की बैंक स्टेटमेंट लगा लें। और अब बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट कितनी होनी चाहिए इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। तो अमाउंट का जहाँ तक ताल्लुक है, जो मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है या मेरा एक्सपीरियंस है,
वो 10,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। इससे ऊपर हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 10,000 होने चाहिए। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जिनका एडमिशन हुआ है। लेकिन जिनका पार्शियल स्कॉलरशिप है या विदाउट स्कॉलरशिप सेल्फ पे आ रहे हैं, उनकी अमाउंट इससे ज़्यादा होगी। आई थिंक जो विदाउट स्कॉलरशिप में सेल्फ पे आ रहे हैं, उनकी अमाउंट उनकी तकरीबन एक सेमेस्टर की फ़ीस के बराबर होगी। जो पार्शियल स्कॉलरशिप पे हैं, वो सुनने में आया है, जो फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है, कि वो 50,000 या राउंड अबाउट 50,000 उनके अकाउंट में मैं ये रकम मौजूद थी, तो उनको कोई मुश्किल नहीं है और उनको वीज़ा मिल गया। इसके अलावा जो छठा डॉक्यूमेंट्स है जी, वो आपके असल जितनी भी डिग्रीज़ हैं आपके, वो सारी आपकी अटेस्ट होनी चाहिए। वो सारी अटेस्टेड डिग्री और उन पे मोफा का क्यूआर कोड लगा होना चाहिए, वो आपने साथ रखनी है और उनकी एक कॉपी रखनी है। कापी आप तक कि आप उसको कलर करवाते हैं या ब्लैक एंड वाइट करवाते हैं, एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा जैसी नहीं है। इसके अलावा आपके 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए जो ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ हों। ओरिजिनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जो मोफा से अटेस्टेड हो, वो आपके पास होना चाहिए और इसकी इसकी भी एक फ़ोटोकॉपी आपने अपने फ़ाइल के साथ रखनी है। इसके अलावा 10 पे जो डॉक्यूमेंट आता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपने एक सादे पेज पे अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, और इसके अलावा अगर आपको कोई सुपरवाइज़र अलॉट किया गया है, तो आप उसको उस अपने सुपरवाइज़र का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ये आपने एक पेज पे रखना है, क्योंकि जेरी ऑफिस या एम्बेसी आपसे ये भी रिक्वायर करते हैं। अब एक सवाल इसमें ये आता है जी, कि एम्बेसी के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, उनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें मोफ़ा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाने हैं। तो ये भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना। सारे डॉक्यूमेंट्स मोफ़ा से अटैच नहीं करने हैं, गो कि आप अगर रखेंगे वो तो अटैच कर देंगे, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। तो जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन की ज़रूरत है, उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक तो आपकी जितनी भी ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं, मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड, वो सारी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवानी है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि उससे पहले वो डिग्रीज़ आपकी अपने, अगर आप मैट्रिक एफएससी की हैं तो आपकी अपने बोर्ड से, और अगर आपकी बीएस और मास्टर्स की डिग्री हैं तो वो आपकी एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद आपने उनको मोफा से अटेस्ट करवाना है। नंबर 2 पे जो मोफा से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है, वो आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट है। उसकी ओरिजिनल कॉपी आपने मोफा से अटेस्ट भी करवानी है और उसके ऊपर क्यूआर कोड भी लगवाना है। नंबर 3 पे जो डॉक्यूमेंट आता है, वो आपका ओरिजिनल कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जो आपने मोफा से अटेस्ट करवाना और उस पर क्यूआर कोड लगवाना है। नंबर 4 पे जो आपका डॉक्यूमेंट आता है, वो उस सूरत में है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि किसी ब्लड रिलेशन की है। उन्होंने एफआरसी यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा आपको जारी करेगा, वो ओरिजिनल लेके उसको भी मोफा से अटेस्ट करवाना है और क्यूआर कोड लगवाना है। ये वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मोफा से अटेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट या आपका कोई और डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट या किसी किस्म की कोई और चीज़, ये आपको मोफा से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी या जेरी ऑफिस की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव हैं और आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से मुझे आगाह भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।